हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मॉम स्टडी व्लॉग में। तो मैं नेक्स्ट व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी। 29 मई 2026 जब मैं सुबह सुबह उठी और रिया को मुझे डॉक्टर के पास लेकर के जाना था क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। तो इसलिए मैं जल्दी से उठ करके थोड़ा देर पढ़ाई करी, क्योंकि आज मुझे पता था कि दिन भर में मुझे पढ़ाई करने की बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगी। प्रीवियस डे में लास्ट नाइट में स्टडी की थी तो उसी को फिर से रिवीजन कर रही थी। ये जो ब्लॉग है मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट डे शेयर करने वाली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ काम की वजह से शेयर नहीं कर पाई। तो ये है मेरा सेकेंड डे का ब्लॉग, जब मैं नाइट स्टडी से दूसरा दिन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी। जब मैं रिया को हॉस्पिटल लेके जाने वाली थी खूंटी दिखाने के लिए, तो रात में मैंने जो भी पढ़ा हुआ था उससे आगे वाले चैप्टर को मैं कंप्लीट कर रही थी। तो यहाँ पर मैं सेल चैप्टर से ही पढ़ रही हूँ। जो सेकंड पोर्शन में मैं ली हूँ न्यूक्लियस, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज़ और भी ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उसे मैं रिवीजन कर रही थी। क्योंकि ये जो नोट्स हैं वो मेरा पीडीएफ से ही बनाया हुआ है, तो कुछ पार्ट्स मेरे पीडीएफ में भी हैं और कुछ मैंने ऐसे ही इम्पोर्टेंट चीज़ों को नोट्स में बना करके रखी हुई हूँ। क्योंकि अभी पता चल चुका है झारखंड फील्ड वर्कर की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, जो कि 5 जुलाई 2026 को होने वाली है। तो मैं उसी के लिए तैयारी कर रही हूँ और आप लोगों के साथ मैं आज अपनी क्या मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी लास्ट 35 डेज़ का, उसको भी शेयर करूँगी। तो अभी हमारे पास देखा जाए तो सिर्फ 35 डेज़ हैं। तो इन 35 डेज़ में हम किस तरह से अपना स्टडी करें, तो मेरा जो स्ट्रैटेजी रहेगा वो एक्साइज कांस्टेबल की तरह ही रहेगा। जिस तरह से मैं उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी उसी तरह से इसकी भी तैयारी करूँगी। यहाँ पर मेरा पेपर 2 कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि पिछले बार जो गलतियाँ मैंने की थी उसे फिर मुझे सुधारना है और करंट अफेयर पे काम करना है। तो आजकल मेरी स्टडी रूटीन में कुछ इस तरह से रखने वाली हूँ। अर्ली मॉर्निंग में मेरा फर्स्ट स्लॉट रहेगा जिसमें मैं टॉपिक्स लूँगी झारखंड जीके की और साथ में इंडियन जीके की, क्योंकि मॉर्निंग का वो वक्त जब हमारा माइंड फ्रेश रहता है तब इन जीके टॉपिक्स को याद कर पाना सबसे ज़्यादा इजी होता है। तो अर्ली मॉर्निंग में मैं बस जीके का ही पढ़ूँगी, वो झारखंड जीके और इंडियन जीके, और साथ में अगर मुझे टाइम मिल जाए तो मैं साइंस को भी उसी वक्त स्टडी में ले लूँगी। और उसके बाद का वक्त होता है मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाने की। तो ब्रेकफास्ट बनाने के वक्त बुक निकाल के तो मैं पढ़ नहीं सकती, लेकिन कोशिश करूँगी कि मैं मोबाइल अपने हाथ में रख करके उस वक्त मैं पेपर 2 को पढूँ, क्योंकि पेपर 2 में सिर्फ कहानी, गद्य, पद्य ये सब है, तो उसे हम सुन करके भी याद रख सकते हैं। और क्योंकि मैंने बहुत बार इसे पढ़ा हुआ है तो सुनने से क्या होता है ना, चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती है। तो मैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बनाने के टाइम यही रखूँगी। और दोपहर का वक्त में मेरा जो टाइमिंग होता है वो मैं दुकान में निकालती हूँ। और दुकान में वैसे टाइम मिल जाता है अगर कस्टमर नहीं होते हैं या फिर कुछ काम नहीं होता है हेम करना ज़्यादा, तो वहाँ पर अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। तो उस वक्त भी मैं हिंदी का टॉपिक्स को उठाऊँगी, क्योंकि कस्टमर जब आ जाते हैं ना तो हार्ड टॉपिक को पढ़ते पढ़ते फिर ब्रेक लेना में मुश्किल होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हम लोग सुबह सुबह बस में बैठ कर के जा रहे हैं खूंटी रिया को दिखाने के लिए। रिया के पापा नहीं गए हैं क्योंकि काम इतना ज़्यादा था ना, तो मैं सोची मैं खुद ही लेकर के जाऊँ। अभी हम लोग पहुँच गए हैं खूंटी, रिया को दिखाना है डॉक्टर के पास। है पहले नाश्ता करेंगे कि डॉक्टर को दिखाएंगे? पहले डॉक्टर को दिखा लेते हैं, फिर चलेंगे नाश्ता करके, फिर घर लौटेंगे वापस। डॉक्टर को हम लोग दिखा लिए, दवाई वगैरह ले लिए। देख सकते हैं प्रिया कैसे खांस रही है, बहुत ज़्यादा उसे खांसी हो गई थी। तो हम लोगों ने नाश्ता नहीं की हुई थी, इसलिए यहाँ पर हम लोग गरम गरम खा रहे थे। फिर बारी है हमें रिटर्न जाने की, तो यहाँ पर रिया
बस का वेट कर रही थी, वो बोर हो रही थी। तो थोड़ी देर के बाद बस आ गई और हम बैठ कर के चले आए घर।